Today we are going to discuss the red cell membrane defects. इसमें हमारे पास दो आ जाते हैं, स्पेरोसाइटोसिस है और इलिप्टोसाइटोसिस है। ये दोनों हेरिडिटी डिजीज़ हैं, ठीक है, लेकिन ये एक्वायर्ड डिसऑर्डर भी हो सकता है। हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस की बात करें तो इसमें बेसिकली डिफेक्ट आता है स्पेक्ट्रम या एनकायरन प्रोटीन में। हमने पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन में जिस तरह नॉर्मल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं और इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं, उसी तरह आरबीसी की मेम्ब्रेन में भी पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। उसमें से एक है स्पेक्ट्रम और एनकायरन। इनमें डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से स्प्लीन में जो मेम्ब्रेन होती है उसका लॉस हो जाता है और आरबीसीज जो होते हैं वो स्फेरिकल प्रोड्यूस होते हैं और उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अच्छा, इसमें बेसिकली ना सिम्टम्स शो नहीं होते, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक ही रहता है। होता क्या है कि फ्लैक्चुएटिंग हीमोलाइसिस होता रहता है, यानी ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन होती रहती है। एक रेगुलर रेट तो नहीं होता बल्कि कभी कभार ऐसा होता है। उसके बाद स्प्लीनोमेगैली में क्या होता है, स्प्लीन जो होती है वो इलाज हो जाती है। इसके अलावा पिगमेंटेड गॉल स्टोन्स बनने लग जाते हैं और 50% गॉल स्टोन्स जो होते हैं वो पिगमेंटेड होते हैं, ठीक है, उनके कलर्ड होते हैं स्पेसिफिकली। ये स्फेरोसाइटोसिस था। इलिप्टोसाइटोसिस की बात करें तो ये अफ्रीका और एशिया के पेशेंट्स लोगों में ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ के पेशेंट ज़्यादा हैं। इनमें भी अब नॉर्मेलिटी आ जाती है साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स में। और कौन सी प्रोटीन्स में, प्रोटीन 4.1 और स्पेक्ट्रम में। ये भी एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और जब सिम्टम्स शो होते हैं तो फ्लैक्चुएटिंग हीमोलाइसिस होता है, स्प्लीनोमेगैली होती है और गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं। इस डिज़ीज़ के डिफरेंट वेरिएंट्स जो हैं वो इंडोनेशिया और मलेशिया में भी मौजूद हैं। इसमें सेल शेप जो होती है वो ओवल ही रहती है, लेकिन सेल जो होता है वो रिजिड हो जाता है, ठीक है, उसकी फ्लूइडिटी जो होती है वो उस पर इफेक्ट होता है। तो बेसिकली आरबीसी मेम्ब्रेन के डिफेक्ट्स की वजह से दो तरह की डिजीज़ होती हैं, एक स्पेरोसाइटोसिस है और एक इलिप्टोसाइटोसिस है।